हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ रहा है। वहीं बैंकों में लोन सैंक्शन और चेक क्लियरिंग जैसे काम अटक सकते हैं। देश भर में जारी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर ओडिशा में भी देखने को मिला। यहां पर भुवनेश्वर में सरकारी नीतियों के विरोध में बड़ी संख्या में सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में भी विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर वाम मोर्चे के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों ने कहा है कि हड़ताल के कारण उनकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने अपने ब्रांच और ऑफिस में जरूरी व्यवस्थाएं की हैं। हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रही। बैंक यूनियन सरकार से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने और उन्हें मजबूत करने, बैंक लोन की तेज वसूली के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटने के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तेल कंपनियों ने 7 दिन में 6 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में पेट्रोल के दाम में 32 पैसे और डीजल में 36 पैसे का इजाफा किया गया है। वहीं राजधानी में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर की कीमत हो चुकी है। रायपुर में आज पेट्रोल के दाम में 31 पैसे और डीजल की कीमत 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 7 दिनों में अब तक पेट्रोल में 4 रुपए 14 पैसे और डीजल में 4 रुपए 31 पैसे के दाम बढ़ाए गए हैं। आज रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे और डीजल 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इंदौर में डीजल की कीमतों में 36 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इंदौर में 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में 32 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल 111 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल के दाम फरवरी के अपने $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर में से गिरकर $103 तक आ चुके हैं। वहीं फिर भी 6 दिनों में तेल कंपनियां 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। तेल कंपनियों का रुख देखते हुए ये माना जा रहा है कि दाम बढ़ने का ये क्रम अगले 15 दिनों तक इसी तरह जारी रह सकता है। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल श्रीधरन ने पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ दिलवाई है। सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वे विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। वहीं प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलेम से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव यूपी विधान भवन में मिले। दोनों ही नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विधानसभा में आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वो बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में थे, तभी एक शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावर शख्स को सुरक्षा में तैनात किसी भी जवान ने नहीं रोका। बाद में पुलिसकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जमकर हाथापाई हुई और कपड़े भी फाड़े गए। वहीं बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि जब उन्होंने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई की। बीरभूम घटना को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विवाद पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस, उनके गुंडे और पुलिस के खिलाफ हमारा मार्च है। इसको लेकर हम स्पीकर के पास भी जाएंगे। वहीं बंगाल में जो हालात हैं उसे लेकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सीबीआई टीम को डराने का काम किया है। अगर किसी भी राज्य का सीएम ऐसे बयान देता है तो उसे जाहिर है कि जांच में अड़चनें डालने के प्रयास शुरू हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी का मुद्दा फिर गर्मा सकता है। सीएम हेमंत बिस्वा ने एनआरसी की समीक्षा कर इसे फिर से नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। इसे लेकर सीएम हेमंत ने कहा है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ सरकार की चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है।
यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर कुशीनगर में मिठाई बांटने और जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक की उसी के पड़ोसियों ने पिटाई की, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाबर की हत्या पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। बांदा जिला जेल से मुख्तार अंसारी को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। मुख्तार के काफिले के पीछे चल रहा वज्र वाहन तिदवरी में खराब हो गया, जिसे तत्काल ठीक करवाया गया। वाहन खराब होने की जांच के भी आदेश दिए गए। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केंद्र सरकार करीब 2 साल बाद कॉल से कोरोना संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार को कई ऐसे आवेदन मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये संदेश अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण कॉल में देरी होती है। देश में कोरोना के मामलों में 10.6% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में 24 घंटे के अंदर 1270 नए केस सामने आए, वहीं 31 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1567 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 15,859 पर पहुंच गई है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। वहीं कल 4,20,842 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी गति से चल रही है। भोपाल में 5 दिनों में सिर्फ 22,196 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि प्रशासन ने 86,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। अब स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत करवाया है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में हिंदू सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार ने ये दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दी है। केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टल लाएगी। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के दृष्टिकोण के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। कैलिफोर्निया में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। वहीं भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। हालांकि ये फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान विवाद हुआ है। मंच पर आए क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी को लेकर मजाक किया, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर मंच पर गए और क्रिस पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके साथ ही धमकी भी दी। रूस से चल रही जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियार की मांग की है। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नाटो देश अगर अपने 1% विमान और टैंक यूक्रेन को मुहैया करा दें तो हम रूस को सबक सिखा देंगे। 33 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेनी मिलिट्री ने दावा किया है कि 18 दिन बाद रशियन सेना राजधानी कीव से पीछे हट रही है। रूसी सेना ने 10 मार्च को कीव को 3 ओर से घेर लिया था। हालांकि रूसी सेना अब उत्तरी हिस्से में रीग्रुप हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके हैं। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापित हुए हैं। वहीं रूस ने बताया कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्री को खत लिखा। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि जून 2022 के बाद राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। वहीं क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से उत्पादक राज्य को राजस्व की भारी हानि होगी। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार पर अब प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत रीवा जिले से हो रही है। 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने के मिश्रा के मामले को लेकर कहा कि झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति करने वाले व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि बिना तथ्य के आरोप लगाना गलत होता है। वहीं अरुण यादव और अजय सिंह के सोनिया गांधी से मुलाकात पर सारंग ने कहा कि देश और एमपी में कांग्रेस की स्थिति खराब चल रही है।
ग्वालियर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। वहीं श्योपुर और राजस्थान के अलवर में अपराधियों की फसल काटने वाले मामले में उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। आज ग्वालियर नगर निगम का बजट पेश किया गया। निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने ग्वालियर शहर के विकास का बजट पेश किया। 1390 करोड़ रुपए के बजट में सौर ऊर्जा, ई व्हीकल, रोड, पुराने जल स्रोतों पर जोर दिया गया है। जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की नई बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 27 अप्रैल को सभी मामलों पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार ने आरक्षण संबंधी आंकड़े पेश करने मोहलत मांगी थी। वहीं सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर डेटा पेश करना चाहती है। जबलपुर में पीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणामों को अपने अंतिम फैसले के अधीन कर लिया है। मामले में अंतिम सुनवाई 31 मार्च को होगी, जिसमें आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने की चुनौती दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई। सभी 49 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू नहीं की जाएंगी। जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने दरें कम करने की मांग की है, जिसे लेकर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि बिजली कंपनी ने दरें बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी नई टैरिफ को लेकर मंथन जारी है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर नहीं मिलने से नाराज हैं। एरियर नहीं मिलने से नाराज टीचर्स आज से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। जबलपुर में केंद्रीय श्रम संगठन के लोग 2 दिनों की हड़ताल में हैं। इस दौरान समर्थन में उतरे डिफेंस कर्मियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने डिफेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण और नए लेबर एक्ट के खिलाफ नाराजगी जताई। मनेन्द्रगढ़ में जनकपुर कोटा डोल सड़क निर्माण के मुआवजे की मांग का प्रभावित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चांग भकार सेवा समिति के बैनर तले भगवानपुर तिराहे पर लोग प्रदर्शन करते नजर आए। बता दें कि क्षेत्र में 2015 से 3 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी, जिसका 4 करोड़ 21 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है, लेकिन अब तक इसे दिया नहीं गया। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए परिणाम से मुरैना जिले की छात्राएं नाराज है, जिससे नाराज छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और मांग की परीक्षा परिणाम को फिर से जांच कर रिजल्ट घोषित किया जाए। जांजगीर चांपा के कैथा गांव में पति पत्नी की खून से लथपथ लाश मिली है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंची। मामले में एसपी ने बताया कि डबल मर्डर की घटना हुई है और पुलिस की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर सड़क को बंद कर दिया है और बैनर और पर्चे में यूक्रेन पर हुए रूसी हमले पर नक्सलियों ने विरोध किया है। उत्तर सब जोनल ब्यूरो भाकपा नक्सलियों ने सड़क पर पत्थर रखकर इसका विरोध जताया। वहीं सूचना पर घनौरा और छोटे डोंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर रास्ते को खुलवाया। इंदौर में बाल गृह शाखा से 7 बाल कैदी चौकीदार और गार्ड की पिटाई कर फरार हो गए हैं। कैदियों ने कमरे में पानी नहीं होने का बहाना किया, जिसके बाद उन्होंने चौकीदार को धक्का देकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और विशेष बाल गृह अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धमतरी की करड़ीबेड़ी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ जा रही थी, तभी 2 युवकों ने उसका पीछा करते हुए उसे छेड़छाड़ की। वहीं महिला के पति के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। रायपुर में शिवसेना इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अध्यक्ष राजकुमार सिंह 3 दिन से लापता है। पार्टी कार्यालय से मीटिंग के बाद शुक्रवार रात 10 बजे से राजकुमार सिंह गायब हैं। वहीं पुलिस को रेलवे स्टेशन की पार्किंग में राजकुमार सिंह की कार मिली है। सरस्वती नगर थाना पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। राजिम के कोपरा में सरपंच ने सचिव को चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया है। सचिव ने अब तक इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई है। वहीं घटना शनिवार की बताई जा रही है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। रीवा में आरटीओ विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बिना परमिट और कागजात के चल रहे ट्रकों को आरटीओ विभाग ने पकड़ा है। विभाग ने 3 ट्रकों से 4 लाख रुपए की वसूली की है। मार्च क्लोजिंग महीने में राजस्व वसूली के तहत चेकिंग अभियान चलाकर ये कार्रवाई की गई। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोर रेंजर को पकड़ा है। दरअसल रेंजर ने जेसीबी मशीन पर कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। वहीं दूसरे किश्त 20,000 रुपए लेते वक्त लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पानला जलप्रपात के पास बाघ ने एक कृषक बैल का शिकार पलक झपकते ही कर लिया। लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद किया है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से अधिक बाघ हो चुके हैं। वहीं बढ़ती संख्या के चलते बाघ रोड पर भी दिखाई दे रहे हैं।
जांजगीर में दुष्कर्म के आरोपी का आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने का युवक पर आरोप था। कल ही पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। वहीं केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। शिवनारायण के कचंदा गांव का ये पूरा मामला है। जांजगीर चांपा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में जीजा और साले की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि सड़क पर पलटी कैप्सूल गाड़ी से बाइक टकराने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बनाहिल चौक पर चक्का जाम किया। वहीं चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। बलरामपुर जिले के पशु चिकित्सालय भवन के छज्जा गिरने से एक मजदूर घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी बिल्डिंग में मजदूर पुताई कर रहे थे, तभी अचानक छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति घायल हुआ। हटा थाना क्षेत्र के रुसल्ली गांव में विस्फोटक पदार्थ की चपेट में आने से 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक खेत के पास डायनामाइट जैसी सामग्री मिली थी, जो अचानक बच्चे के खेलते खेलते ब्लास्ट हो गई, जिससे बच्चा घायल हो गया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के बलौदा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक बिलासपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले में TI ने बताया कि युवक अपने भाई के साथ जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से 5 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के दल ने भोजन की तलाश में एक घर को तोड़ दिया और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही खेत में लगी सबमर्सिबल पंप को भी हाथियों ने उखाड़ दिया। पत्थरगांव के गोड़ी कला में मनीष फूड प्रोडक्ट के नए प्लांट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घटना में 4 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और करोड़ों की मशीनें भी जलकर खाक हो गई हैं। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सतना के चित्रकूट स्थित जंगल में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में ये आग फैली हुई है, जिसके कारण वन क्षेत्र के हजारों पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल वन विभाग की तरफ से आग को बुझाने के लिए अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हिजाब मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा उलेमाओं की संस्था ने भी याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं में कहा गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या के तहत दिया गया है। मुस्लिम लड़कियों को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन कर आने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का एक विमान बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे विमान और खंभा दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये टक्कर पुशबैक के दौरान हुई, यानी कि जब विमान को यात्री टर्मिनल से रनवे पर ले जाया जा रहा था। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई झड़प के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले विधायकों में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है। वहीं मनोज टिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरि महतो को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में आपके डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने कहा कि आपको बढ़ता देखकर भाजपा डर रही है। चीन का सबसे बड़ा शहर आज से 5 दिन के लिए बंद हो रहा है। इसकी वजह बड़े पैमाने पर होने वाली कोरोना वायरस की टेस्टिंग है। शहर प्रशासन बढ़ती ओमिक्रॉन केसेस पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठा रहा है। चीनी सरकार इसके बाद देश के पश्चिमी हिस्से में 1 अप्रैल से कोरोना टेस्टिंग करेगी, इसलिए वहां भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वार्ता आज से शुरू होने की संभावना नहीं है। इसकी जगह वार्ता मंगलवार को हो सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है।